नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको एक डायलॉग के माध्यम से, एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन के माध्यम से बताऊँगा कि कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडिक्शन के पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं। और ये जो मोटिवेशन का तरीका है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहा जाता है। और इसकी मदद से पेशेंट्स को लत छुड़ाने के लिए, शराब की आदत को छुड़ाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें पेशेंट को सुनी-सुनाई बातें कहकर, किसी तरह का नैतिक पाठ पढ़ाकर मतलब मोरल लेसन्स देकर मोटिवेट नहीं किया जाता। आम तौर पर जो आपने इधर-उधर से मोटिवेशन की टॉक्स सुनी होंगी, जिससे कि पेशेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी शराब की लत छोड़ें। इनसे ये जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की टेक्नीक है, ये काफ़ी अलग है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है और रिसर्चेज़ में ऐसा देखा गया है कि ये टेक्नीक काफ़ी सक्सेसफुल साबित होती है एडिक्शन के पेशेंट्स की लत को छुड़ाने में। सुनने में लग सकता है कि ये बड़ी आम सी कन्वर्सेशन है, लगेगा कि इसमें क्या नया हो रहा है, क्या अलग है, थेरेपिस्ट तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। पर नहीं, थेरेपिस्ट पेशेंट के किन लाइफ के एरियाज़ पर बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनका ढंग क्या है और किन शब्दों का चुनाव करते हैं, पेशेंट की साइकी मतलब उसकी मनःस्थिति पर किस तरह से फोकस करके कैसे उसे प्रोत्साहित करते हैं, ये सारा साइंटिफिक प्रोसेस इस मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में फॉलो किया जाता है। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कैसे की जाती है। आप इस डायलॉग की मदद से समझेंगे कि कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकोथेरेपिस्ट एडिक्शन के पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जिसकी मदद से शराब की लत से पीड़ित लोग अपनी शराब को छुड़ाने के लिए एक उम्मीद की किरण देख पाते हैं। एक शांत थेरेपी रूम। पेशेंट रवि अपनी तीसरी सेशन के लिए आया है एक थेरेपिस्ट के पास जो कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। रवि 38 साल का पुरुष है, मैरिड है, 2 बच्चों का पिता है और सेल्स में काम करता है। वह पिछले 10 साल से भी अधिक समय से भारी मात्रा में शराब पी रहा है। औसतन 6 से 8 पैग रोजाना, कभी कभी बिंज ड्रिंकिंग करता है। उसकी पत्नी ने कई झगड़ों और अपने काम से एब्सेंट रहने के बाद उसे मदद लेने के लिए मोटिवेट किया। डायलॉग। सेशन की शुरुआत। थेरेपिस्ट: रवि, वापस आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पिछली बार हमारी बातचीत के बाद से चीजें कैसी रहीं? रवि: सच कहूं तो अच्छी नहीं। मैंने शराब पीना कम करने की कोशिश तो की थी, जैसा हमने बात की थी, लेकिन लगभग उतनी ही मात्रा में पी ली। शायद 1-2 दिन कम किया, लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न। मुझे लगता है मैं फेलियर हूं, मैं शायद कभी शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। थेरेपिस्ट: मैं तुम्हारी आवाज में निराशा सुन रहा हूं। तुमने कोशिश की और भले ही परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, फिर भी कुछ दिन तुमने कम तो पिया। यह दिखाता है कि बदलाव की क्षमता तो तुम में है, भले ही अभी वो पूरी तरह से परमानेंट ना हुई हो। पेशेंट: हाँ, लेकिन वो दिन टिकते नहीं। एक पैक से शुरू करता हूं, फिर रुकता ही नहीं। थेरेपिस्ट: यह साइकिल बहुत से लोगों को होता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि शराब का असर बहुत गहरा है। असली बात यह है कि तुम यहां हो, बात कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, यही काफी है। यही सबसे बड़ा कदम है। एम्बीवैलेंस की जांच पड़ताल। थेरेपिस्ट: क्या हम आज थोड़ा समय इस पर लगा सकते हैं कि तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो बदलाव तो चाहता है और वो हिस्सा जो शराब की ओर खींचता भी है? पेशेंट: हाँ, मैं बदलना तो चाहता हूँ। मेरी पत्नी तंग आ चुकी है, बच्चे भी नोटिस करने लगे हैं। मेरी बेटी ने पूछा कि मैं कभी कभी अजीब क्यों महकता हूँ। इस बात ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन शराब, ये मेरा सहारा है। काम के बाद तनाव होता है और शराब ही है जो मुझे आराम देती है। थेरेपिस्ट: तो एक तरफ तुम परिवार के साथ रहना चाहते हो, पत्नी का सम्मान चाहते हो, बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनके पिता शराबी हैं, पर दूसरी तरफ शराब तुम्हें तनाव से राहत देती है, जैसे कि कोई दोस्त। रवि: बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं और मुझे नहीं पता इसे छोड़े बिना राहत कैसे मिलेगी। थेरेपिस्ट: यही कॉन्फ्लिक्ट है, इसे एम्बिवेलेंस कहते हैं। मतलब वैल्यूज और आदतों के बीच की खींचतान। चलो दोनों पक्षों को गहराई से देखते हैं। तुम्हारी वैल्यूज। थेरेपिस्ट: मुझे बताओ, तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रवि: मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि वो मुझ पर गर्व करें। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे शराबी पिता समझें। और मेरी पत्नी, उसने बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब वो उम्मीद खो रही है। थेरेपिस्ट: लगता है अच्छा पिता और पति होना तुम्हारी पहचान का केंद्र है। पेशेंट: हाँ, लेकिन अभी मैं दोनों में असफल हूं। थेरेपिस्ट:
और शराब उन वैल्यूज में बाधा डाल रही है। पेशेंट, हाँ, ऐसा कि जैसे मैं बोतल को परिवार से ऊपर रख रहा हूं। थेरेपिस्ट, यह समझना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है कि तुम नुकसान को पहचान रहे हो। अब शराब के नुकसान पर विचार। थेरेपिस्ट, चलो एक सूची बनाते हैं कि शराब ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया है। पेशेंट, हैंगओवर की वजह से काम मिस किया, पत्नी से झगड़े हुए, शराब पर बहुत पैसा खर्च किया। सेहत की बात करें तो पेट दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं। बच्चे मुझे थका हुआ और चिड़चिड़ा देखते हैं। थेरेपिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूची है, काफ़ी भारीपन महसूस होता होगा। फिर भी तुम यहाँ हो, बदलाव की बात कर रहे हो, यह साहस दिखाता है। पेशेंट, शायद, लेकिन कभी कभी लगता है बहुत देर हो चुकी है। थेरेपिस्ट, कभी देर नहीं होती। लोग हर उम्र में जिंदगी बदल सकते हैं, अक्सर बदल देते हैं। असली बात है कि कोशिश जारी रखनी चाहिए। शराब के फायदे की पड़ताल। थेरेपिस्ट, अब दूसरी तरफ देखते हैं, शराब से तुम्हें मिलता क्या है। पेशेंट, राहत, तनाव चला जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, लोगों से आसानी से बात कर लेता हूँ, और सच कहूँ तो आदत बन गई है, शाम को और कुछ करने को होता नहीं। थेरेपिस्ट, तो शराब तुम्हें आराम, आत्मविश्वास और एक दिनचर्या देती है। पेशेंट, हाँ, बिना इसके बेचैनी और घबराहट होती है। थेरेपिस्ट, यह समझ में आता है, शराब तुम्हारा कोपिंग का एक तरीका बन गई है, और चुनौती यह है कि उसी राहत को पाने के कुछ स्वस्थ मतलब हेल्दी तरीके ढूंढना। अब बदलाव की बात करना, चेंज टॉक। थेरेपिस्ट, अगर तुम 5 साल बाद की जिंदगी सोचो और शराब उसी तरह जारी रहे तो क्या दिखता है। पेशेंट, सच बताऊं, बहुत ही बीमार कंडीशन दिखती है, शायद तलाकशुदा, बच्चे दूर हैं, शायद मर भी जाऊं। थेरेपिस्ट, यह दर्दनाक तस्वीर है। और अगर 5 साल बाद तुमने शराब कम या बंद कर दी हो तो क्या दिखता है। पेशेंट, मैं स्वस्थ हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, पत्नी मुस्कुरा रही है, शायद पैसे बचा रहा हूँ और घूमने जा रहा हूँ। थेरेपिस्ट, यह उम्मीद भरी तस्वीर है। कौन सा भविष्य तुम्हारी चाहत के करीब है। पेशेंट, दूसरा वाला। थेरेपिस्ट, यही तुम्हारी प्रेरणा बोल रही है, तुम्हारे अंदर की मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। तुम स्वास्थ्य, परिवार और स्थिरता को चाहते हो। अब आत्मविश्वास बढ़ाना। थेरेपिस्ट, 0 से 10 के पैमाने पर तुम्हें कितना भरोसा है कि तुम शराब कम कर सकते हो। पेशेंट, शायद 4। थेरेपिस्ट, 4 क्यों, 1 क्यों नहीं। पेशेंट, क्योंकि मैंने पहले कोशिश की है, मुझे पता है कि मैं 1-2 दिन बिना शराब के तो रह सकता हूँ, बस उस पर टिका नहीं रहता। थेरेपिस्ट, तो तुम्हारे पास इस बात का तो सबूत है कि थोड़े समय के लिए ही सही पर शराब रोक सकते हो। ये अहम बात है। क्या चीज़ तुम्हें 4 से 6 तक ले जा सकती है। पेशेंट, शायद अगर तनाव से निपटने के बेहतर तरीके हों मेरे पास, या पत्नी गुस्से की बजाय थोड़ा सपोर्ट करे। थेरेपिस्ट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और थोड़ा सपोर्ट ज़रूरी है। अब अंतर दिखाना, डिस्क्रिपेंसी डेवलप करना। थेरेपिस्ट, चलो देखते हैं तुम्हारे वैल्यूज़ और बिहेवियर में कितना अंतर है। तुम एक अच्छे पिता और पति बनना चाहते हो, लेकिन शराब तुम्हें दूर खींच रही है इन सब से। यह तुम्हें कैसा लगता है। पेशेंट, दर्द होता है, गिल्ट होता है। थेरेपिस्ट, यह गिल्ट तकलीफदेह है, लेकिन यह दिखाता है कि तुम्हारे वैल्यूज़ मजबूत हैं। यह परवाह ही बदलाव की ताकत है, रेजिस्टेंस के साथ चलना। पेशेंट, लेकिन अगर मैं रुक ही ना सका तो, क्या पता मैं ऐसा ही बना हूं। थेरेपिस्ट, यह डर बिल्कुल सही है, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन बदलाव का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सिर्फ शराब कम करना भी बड़ा फर्क ला सकता है, और तुमने पहले दिखाया है कि थोड़े समय के लिए तुम शराब कम कर सकते हो। पेशेंट, हाँ, लेकिन मैं हमेशा वापस चला जाता हूं उसी आदत में। थेरेपिस्ट, रिलैप्स मतलब फिर से प्रॉब्लम का आ जाना, ये प्रोसेस का हिस्सा है। यह तुम्हारी प्रोग्रेस को मिटाता नहीं, बल्कि हमें यह सिखाता है कि किन परिस्थितियों में हमें सावधान रहना चाहिए। ट्रिगर्स पहचानना, आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। थेरेपिस्ट, चलो बात करते हैं ट्रिगर्स की। कौन सी सिचुएशंस तुम्हें ज्यादा शराब पीने पर मजबूर करती हैं। पेशेंट, काम के बाद, तनाव, कभी कभी थोड़े सोशल ओकेजन्स जैसे कि शादी या पार्टी, और जब पत्नी से झगड़ा होता है। थेरेपिस्ट, तो तनाव, झगड़े और सोशल प्रेशर तुम्हारे बड़े ट्रिगर्स हैं। पेशेंट, हाँ। थेरेपिस्ट, उन पलों में तुम कौन से विकल्प आजमा सकते हो। पेशेंट, मुझे नहीं पता, शायद एक्सरसाइज,
या किसी दोस्त से बात करना, लेकिन मुश्किल लगता है। थेरेपिस्ट: मुश्किल है, यह सच है, लेकिन छोटे बदलाव जैसे काम के बाद शराब की जगह टहलना धीरे धीरे पैटर्न को बदल सकते हैं। अब कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करना। थेरेपिस्ट: अगर तुम आज एक छोटा बदलाव करने का फैसला करो तो वो क्या होगा? पेशेंट: शायद 6 की जगह 3 पैग तक सीमित कर दूं। थेरेपिस्ट: यह एक बड़ा अच्छा कदम है, बहुत मजबूत कदम है। इस हफ्ते इसे आजमाने के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास कितना है? पेशेंट: शायद 6। थेरेपिस्ट: यह अच्छा संकेत है, चलो इसी पर आगे बढ़ते हैं। अगले 1 घंटे तक थेरेपिस्ट रवि के एम्बिवैलेंस, वैल्यूज, ट्रिगर्स और उसकी स्ट्रेटजीज की पड़ताल करते हैं। बातचीत कई विषयों में फैल जाती है। परिवार पर क्या असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य की चिंताएं, आर्थिक दबाव, आइडेंटिटी, कोपिंग स्किल्स, रिलैप्स प्रिवेंशन और एक सोबर भविष्य की कल्पना। इस पर इन दोनों की क्या बात हुई, इस पर अब आपको बताता हूँ। परिवार पर असर मतलब फैमिली इम्पैक्ट। पेशेंट: मेरी बेटी, वो सिर्फ 8 साल की है, लेकिन सब नोटिस करती है। उसने मुझसे पूछा कि मैं कभी कभी अजीब तरीके से महकता क्यों हूँ। मुझे पता था वो शराब की बात कर रही है। उसकी इस बात ने मुझे तोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि वो बड़ी होकर सोचे कि शराब पीना सामान्य बात है। थेरेपिस्ट: वो पल तुम्हें गहराई से छू गया। तुम चाहते हो कि बेटी तुम्हें आदर्श माने, ना कि चिंता का कारण। पेशेंट: हाँ, मैं चाहता हूं कि वो मुझे मजबूत और भरोसेमंद पिता के तौर पर देखे, ना कि कमजोर या शराबी पिता। थेरेपिस्ट: और अभी शराब उस छवि में बाधा डाल रहा है, लेकिन यह फैक्ट कि तुम इतना परवाह करते हो दिखाता है कि तुम्हारे वैल्यूज मजबूत हैं। बेटी के प्रति यह प्यार तुम्हारे लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। पेशेंट: मुझे पता है, मैं बस उसका सम्मान खोना नहीं चाहता। स्वास्थ्य की चिंताएं, हेल्थ को लेकर फियर्स। थेरेपिस्ट: तुमने बताया कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। इस बारे में तुम्हें कैसा लगता है? पेशेंट: डर लगता है। उसने कहा अगर मैं ऐसे ही पीता रहा तो मुझे सिरोसिस हो सकता है। मैं अस्पताल में नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कभी कभी मैं इसे नज़रअंदाज कर देता हूं क्योंकि ज़्यादातर दिनों में ठीक ही महसूस करता हूं। थेरेपिस्ट: यह आम बात है। शराब का नुकसान अक्सर तब तक छिपा रहता है जब तक गंभीर ना हो जाए, लेकिन तुम्हें पहले से चेतावनी मिल चुकी है। अभी कदम उठाने से लंबे समय का नुकसान रोका जा सकता है। पेशेंट: हाँ, मैं जल्दी मरना नहीं चाहता। मेरे पिता भी पीते थे और 55 साल की उम्र में लिवर फेल होने से मर गए। मैं नहीं चाहता कि मेरी कहानी भी वही हो। थेरेपिस्ट: यह फैमिली हिस्ट्री इसे और भी ज़रूरी बना देती है कि तुम इसे जल्द से जल्द छोड़ो। तुम्हारे पास ये साइकिल तोड़ने का अभी भी मौका है। फाइनेंशियल स्ट्रेन। थेरेपिस्ट: तुमने पैसे का भी जिक्र किया था। तुम्हें क्या लगता है हर महीने शराब पर कितना खर्च होता है? पेशेंट: गिनना भी नहीं चाहता। शायद 10,000 रुपये, कभी कभी ज़्यादा भी। थेरेपिस्ट: ये तो बड़ा अमाउंट है। सोचो अगर यही पैसे बच्चों की पढ़ाई या परिवार की यात्रा पर खर्च होते। पेशेंट: बिल्कुल। मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि हम छुट्टी पर कहीं जा सकते हैं, लेकिन पैसे शराब में चले जाते हैं और मैं कुछ बहाना बना देता हूँ। मुझे काफ़ी गिल्ट होता है। थेरेपिस्ट: यह गिल्ट दिखाता है कि तुम आर्थिक जिम्मेदारी को महत्व तो देते हो। शराब कम करने से ये सब संसाधन उन चीज़ों पर खर्च हो सकते हैं जो सच में मायने रखते हैं। आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज। थेरेपिस्ट: तुम अभी खुद को कैसे देखते हो? पेशेंट: सच कहूँ तो असफल। एक आदमी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। थेरेपिस्ट: यह बहुत ही हार्श डिसीजन है, कठोर निर्णय है। लेकिन तुम एक पिता भी हो जो बच्चों से प्यार करता है, एक पति जो शादी सुधारना चाहता है और एक इंसान जो मदद लेने की हिम्मत रखता है। यह फेलियर नहीं, यह तो साहस है। पेशेंट: हाँ, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। थेरेपिस्ट: रिकवरी का हिस्सा है खुद को नए नज़रिए से देखना। तुम शराबी नहीं हो, तुम एक इंसान हो जो चुनौती का सामना करना सीख रहा है और बदलाव की ओर बढ़ रहा है। कोपिंग स्किल्स। थेरेपिस्ट: चलो कुछ विकल्प सोचते हैं। जब तनाव आता है तो शराब की जगह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ तुम्हें आराम देती हैं? पेशेंट: मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, दौड़ना भी पसंद था कई सालों पहले, और कभी कभी संगीत सुनना अच्छा लगता है। थेरेपिस्ट: ये शानदार विकल्प हैं। फिजिकल एक्टिविटी तनाव कम करती है और संगीत सुकून देता है। क्या तुम शराब की जगह इनमें से कुछ आजमा सकते हो? पेशेंट: शायद दौड़ लगाना। सालों से नहीं किया,
लेकिन छोटा-मोटा कुछ शुरू तो कर सकता हूँ। थेरेपिस्ट: यह अच्छा कदम है। काम के बाद सिर्फ 15 मिनट दौड़ना, यह करना भी पहले पैग की जगह ले सकता है। रिलैप्स प्रिवेंशन। थेरेपिस्ट: चलो रिलैप्स पर बात करते हैं। यह आम है, लेकिन पहले से प्लान करके रखना मदद देता है। जब तुमने शराब पीने से खुद को रोका और यह कोशिश की, तो दोबारा पीने की वजह क्या बनी? पेशेंट: पत्नी से झगड़े, काम का तनाव और कभी-कभी बोरियत भी। थेरेपिस्ट: तो झगड़े, तनाव और बोरियत ये तुम्हारे मुख्य ट्रिगर्स हैं। उन पलों में तुम क्या अलग कर सकते हो जब ये सब ट्रिगर्स आते हैं? पेशेंट: शायद किसी दोस्त को कॉल करूं, या टहलने चले जाऊं, या संगीत सुन लूं। थेरेपिस्ट: बहुत बढ़िया। ट्रिगर्स के लिए प्लान बनाना सक्सेस की संभावना को बढ़ाता है। सोबर भविष्य की कल्पना। थेरेपिस्ट: आंखें बंद करो और सोचो, 1 महीने तक बिना शराब के रोज सुबह जागना कैसा होगा? पेशेंट: सिर मेरा हल्का और साफ महसूस कर रहा है, पत्नी मुस्कुरा रही है, बच्चे मुझे गले लगा रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, मैं खुद पर गर्व कर रहा हूँ। थेरेपिस्ट: यह तस्वीर बहुत ही स्ट्रांग है, इसे पकड़ कर रखो। यह तुम्हें प्रलोभन के समय, क्रेविंग के समय मार्गदर्शन देगी। पेशेंट: मैं सच में वो भविष्य चाहता हूँ। कमिटमेंट और फिर नेक्स्ट स्टेप्स। थेरेपिस्ट: तो इस हफ्ते तुम एक ठोस कदम क्या लोगे? पेशेंट: 6 की जगह 3 पैक तक सीमित करूंगा और 2 बार दौड़ने की कोशिश करूंगा। थेरेपिस्ट: यह बहुत स्ट्रांग प्लान है। तुम्हारा आत्मविश्वास कितना है? पेशेंट: लगभग 7। थेरेपिस्ट: बहुत अच्छा। अगले सेशन में देखते हैं कैसा रहा। याद रखो, प्रोग्रेस छोटे कदमों से होती है, परफेक्शन से नहीं। अगले कई घंटों तक थेरेपिस्ट और रवि बातचीत जारी रखते हैं। वे शर्म और आत्मदया मतलब सेल्फ कंपैशन, सामाजिक प्रेशर, सपोर्ट सिस्टम, आइडेंटिटी में आने वाला चेंज और फ्यूचर के प्लान जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। हर हिस्से में रवि अपनी भावनाएं एक्सप्लोर करता है और थेरेपिस्ट उसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की तकनीकों से गाइड करते हैं। एक्सप्लोरिंग शेम एंड सेल्फ कंपैशन। रवि: कभी कभी मुझे बहुत शर्म आती है, जैसे मैं अपने परिवार के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। थेरेपिस्ट: शर्म बहुत ही बड़ा बर्डन है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा परिवार तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता है, परफेक्ट नहीं। रिकवरी का मतलब है प्रोग्रेस, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। पेशेंट: लेकिन मैंने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। थेरेपिस्ट: उस चोट को स्वीकार करना ही उपचार का हिस्सा है, और यह दिखाना कि तुम बदलाव पर काम कर रहे हो ट्रस्ट को फिर से बना सकता है। सोशल प्रेशर। थेरेपिस्ट: सोशल ओकेजन्स के बारे में बताओ, वे तुम्हारी शराब पीने की आदत को कैसे प्रभावित करते हैं? पेशेंट: वे कठिन होते हैं, सब लोग पीते हैं, अगर मैं मना करूं तो मजाक उड़ाते हैं। थेरेपिस्ट: यह बहुत आम सा चैलेंज है, क्या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ ऐसा कहने का कि मैं स्वास्थ्य कारणों से कम कर रहा हूं? ज़्यादातर लोग इसका सम्मान करते हैं। पेशेंट: शायद, बस मैं अलग थलग महसूस नहीं करना चाहता। थेरेपिस्ट: तुम फिर भी सोशलाइज कर सकते हो, बस हाथ में कोई अलग सा ड्रिंक ले लो। कभी कभी सिर्फ सोडा पकड़ना भी प्रेशर को कम कर देता है। बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम्स। थेरेपिस्ट: तुम्हारी जिंदगी में कौन इस यात्रा में तुम्हारा सपोर्ट कर सकता है? पेशेंट: मेरी पत्नी, अगर उसे लगे कि मैं सीरियस हूँ। शायद मेरा भाई, वो ज़्यादा नहीं पीता। थेरेपिस्ट: यह बहुत अच्छी बात कही। किसी का सपोर्ट होना चेंज को आसान बनाता है। क्या तुम अपने भाई से बात कर सकते हो कि वो तुम्हारा सहारा बने? पेशेंट: हाँ, मुझे लगता है वो मदद करेगा। आइडेंटिटी में शिफ्ट। थेरेपिस्ट: कल्पना करो कि तुम खुद को शराब पीने वाला नहीं, बल्कि दौड़ने वाला, क्रिकेट खेलने वाला और परिवार के साथ समय बिताने वाला यह कहकर अपना परिचय देते हो, तो कैसा लगता है? पेशेंट: अच्छा लगता है, जैसे मैं अपनी लत से कहीं अधिक मूल्यवान हूँ। थेरेपिस्ट: बिल्कुल। रिकवरी का मतलब है अपनी पहचान को फिर से हासिल करना। अब थेरेपिस्ट की समरी पर बात करेंगे। थेरेपिस्ट: चलो आज की चर्चा का सारांश बनाते हैं, समरी बनाते हैं। तुम अपने परिवार को गहराई से महत्व देते हो और अच्छे पिता व पति बनना चाहते हो। शराब तुम्हें राहत देती है, लेकिन गिल्ट, हेल्थ के रिस्क और फैमिली स्ट्रेस भी लाती है। तुमने ट्रिगर्स पहचाने हैं, जैसे कि स्ट्रेस, झगड़े और सोशल प्रेशर। तुम तैयार हो शराब को लिमिट करने के लिए, और दौड़ने का कोपिंग स्किल को एक साधन के रूप में भी जोड़ने के लिए तैयार हो। तुम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हो जहां तुम स्वस्थ, सम्मानित और परिवार से जुड़ा महसूस करो।
क्या ये सही लगता है सब सुनना? पेशेंट: हाँ, बिल्कुल यही है। अब थेरेपी पेशेंट की समाप्त होने वाली है। तो क्लोजिंग पे क्या चर्चा होती है? थेरेपिस्ट: रवि, मैं तुम्हारी ईमानदारी और डेडिकेशन से प्रभावित हूँ। बदलाव कठिन है, लेकिन तुम महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हो। पेशेंट: धन्यवाद। मुझे उम्मीद महसूस हो रही है। बहुत समय बाद पहली बार मुझे इतना ऑप्टिमिस्टिक महसूस हो रहा है। तो ये थी एक डिस्कशन थेरेपिस्ट और एक पेशेंट जिसका नाम रवि है, दोनों के बीच। और इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे थेरेपिस्ट ने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की मदद से पेशेंट के लाइफ के अलग-अलग एरियाज़ पर रिफ्लेक्ट किया, चर्चा की और रवि को मोटिवेट किया कि क्यों वो अपनी शराब छोड़े और कैसे वो अपनी शराब छोड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि थेरेपिस्ट ज़बरदस्ती के कोई लेक्चर नहीं दे रहा पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि उसे बड़ी-बड़ी बातें करके उसे गिल्टी ठहरा रहा है कि नहीं, शराब पीना गलत बात होती है। अरे देखो, तुम अपने बीवी-बच्चों के साथ कितना बुरा कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने बड़े होकर शराब पीते हो। शराब पीना गलत बात है, सारी दुनिया बताती है, पर फिर भी क्या तुम्हें समझ नहीं आती? देखो, बाकी लोग शराब नहीं पीते, कितना बढ़िया जीवन बिता रहे हैं और तुम देखो अपने को शराब पी-पी के पड़े रहते हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं, इस तरह की लेक्चरबाज़ी जो कि आम ज़िंदगी में की जाती है, ये पेशेंट पर तनाव लाती है और पेशेंट के अंदर गिल्ट की फीलिंग्स भरती है। जबकि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में इस तरह का कोई गिल्ट या प्रेशर पेशेंट पर नहीं दिया जाता। पेशेंट को कोई मोरल लेसन्स नहीं दिए जाते। इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है कि पेशेंट स्ट्रगल से गुज़र रहा है, पेशेंट के लिए शराब छोड़ना मुश्किल हो रहा है और कहीं न कहीं गहरे में वो भी चाहता है कि वो शराब पीना छोड़े। पर क्योंकि वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा, इसलिए पेशेंट को धीरे-धीरे ये सोचने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि वो क्यों और कैसे शराब छोड़ सकता है। पेशेंट के पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस खुद भी अवेलेबल होते हैं, पर उन पर अमल कैसे करना है, ये पेशेंट को दिखाई नहीं देता। तो जब थेरेपिस्ट के साथ मिलकर एक मोटिवेशनल टॉक की जाती है और लाइफ के अलग-अलग एरियाज़ पर रिफ्लेक्ट करके एक जागरूकता लाई जाती है कि क्यों और कैसे शराब छोड़ना ज़रूरी है, तो पेशेंट्स मोटिवेटेड होते हैं और इस तरह से शराब छोड़ने के लिए प्रयास ले पाते हैं। इस तरह की मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की टेक्नीक रिसर्चेज़ में पाई गई है कि बहुत सफल होती है लोगों की शराब छुड़वाने के लिए। यही वजह है कि क्यों ये जो टेक्नीक है, ये बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और इस तरह की टेक्नीक की मदद से काफ़ी सारे एडिक्शन के पेशेंट्स को मदद दी जा सकती है। यह टेक्नीक बहुत ही लाभदायी होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स पर काफ़ी अच्छा असर लाती है, जिससे कि ये उनको शराब छोड़ने में मदद दे। ये टेक्नीक किसी भी थेरेपी के प्रोसेस में अलग-अलग स्टेजेस पर यूज़ की जाती है, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि पेशेंट शराब छोड़ने का प्रण लेते हुए भी कई बार दोबारा से शराब पी लेते हैं। तो इसलिए अलग-अलग समय पर पेशेंट के गिल्ट को, पेशेंट की लाचारी, हेल्पलेसनेस और उसके अंदर के नेगेटिव बिलीफ्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, ताकि पेशेंट मोटिवेटेड हो और दोबारा से वो शराब छोड़ने के प्रोसेस में आगे बढ़े। इस तरह की और चर्चा आगे की किसी वीडियो में करूँगा कि कैसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को और अच्छे तरह से यूज़ किया जा सकता है और कैसे लाइफ के अलग-अलग एरियाज़ पर मोटिवेट करके पेशेंट को बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट सक्सेसफुली अपनी शराब पीना छोड़ सके। ऐसी और भी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं, जिनसे कि लोगों की एडिक्शन छुड़वाई जा सकती है और कई दूसरी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है।